परः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविगर्वसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो ब्रह्म स्तुति चल रहा था, उसमें ब्रह्मा जी ने अपने को भगवान के संतान गर्भगत शिशु मान करके क्या कहा? क्षमा प्रार्थना किए। बोले मैं तो आपके क्या है, गर्भस्थ शिशु जैसे माता को लात मारने पर क्षमा योग्य है, ऐसे मैं भी आपके क्षमा योग्य हूँ, मुझे क्षमा करे। आगे कह रहे हैं जगत्त्रयांतो दधि संप्लवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्तुतिवान् न वै मृषा किं त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि। तो यहाँ कह रहे हैं हे ईश्वर, त्वीश्वर है ना, किंग त्वीश्वर, किंग तू ईश्वर, हे ईश्वर, जगत त्रय त्रयांत उदधि संप्लवोदे, जगत त्रयस्य, तीन जगत, जगत त्रय, तीन जगत, कौन कौन तीन जगत है भाई? पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, भूर्भुवस्सुः। तीन त्रिजगत के क्या है? जगत त्रय, त्रयांत, तीनों जगत का जब अंत होता है, अंत मतलब प्रलय, प्रलय में उदधि, उदधि मतलब सागर, समुद्र, संप्लवोदे सब क्या हो जाता है? तब जलमय हो जाता है, तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं। तब क्या होता है? बोले नारायणस्य उदर नाभिनालात्, नारायण का उदर नाभिनालात्, उदर में जो नाभि है उसकी जो नाल है, उस नाल से अजह तू विनिर्गत, अजह ब्रह्मा उसमें से निकलते हैं, सृष्टि होते हैं, ब्रह्मा प्रकाश विनिर्गत मतलब प्रकाशित होते हैं। इति बाक नवै मृषा, ये जो वाणी है मृषा मिथ्या नहीं है। और बोले त्वत् किंतु विनिर्गत न अस्मि, किंतु आप कहीं से विनिर्गत त्वत्, मतलब आप पंचमी हो गई ना, आपसे पहले तो कहा हाँ, किंतु विनिर्गत न अस्मि, क्या मैं आपसे आपसे सृष्टि नहीं हुआ हूँ? प्रकाश आपसे सृष्टि नहीं हुआ हूँ? बताइए, प्रश्न पूछ रहे ब्रह्मा जी भगवान से। जब सब प्रलय हो जाता है, हाँ, तब आपकी नाभि से कमल निकलता है और कमल के ऊपर मेरा सृष्टि होता है, तो मैं आपका ही संतान तो हुआ। तो ये जो वाणी है इति बाक, ये जो पुराण में कहा गया है, ये जो वाणी है नवई मृषा, क्या मिथ्या है? न मिथ्या, ये तो वाणी मिथ्या नहीं है।
न वही निश्चय ही मिथ्या नहीं है। तो त्वत् किंतु विनिर्गत नस्मि, क्या मैं आपसे विनिर्गत नहीं हुआ हूँ? जो पुराण कहता है तो ये वाणी क्या मिथ्या है? विष्णु चक्रपात कह रहे ननु पुत्रो ही मातुः कुक्षेर उद्गच्छति। पुत्र जो होता है मातृ के गर्भ से ही उत्पन्न होता है। न तो सदा कुक्षौ एव तिष्ठति, सदा सर्वदा कुक्ष में नहीं रहता है। इसलिए जगत त्रयस्य अंते प्रलय, तीनों जगत का जब अंत हो जाता है, प्रलय हो जाता है, प्रलय में यह उदधि नाम, जो उदधि मतलब कारण सागर, जब पूछ जाता कारण सागर रहता है, तो कारण सागर है संप्लव एक ही भाव, जो तैरते हुए एक क्या है एक ही भाव, तद उदके अजस्तु इति अन्य निर्गत स्तु न क्या है न वा अस्तु इत्यर्थ। कह रहे हैं कि जो क्या है कारण जल में एक आप रहते हैं, उस उदक में, उस जल में अजय ही जो ब्रह्मा है उसी उन्हीं का ही सृष्टि होता है। न इति अन्य निर्गत तु न वा अस्तु, और कोई तो उसमें से निकलता नहीं है। तो करे नु भो तदपि तत्तोहम न विनिर्गत। प्रश्न किया कि आपसे मैं विनिर्गत नहीं हूँ। नु करके प्रश्न कर रहा है, क्या मैं आपसे विनिर्गत नहीं हूँ? तो अपितु निर्गत एव इत्यर्थ, अथवा मैं आपसे ही विनिर्गत हुआ हूँ, प्रकाशित हुआ हूँ, निकला हूँ। तो इससे क्या होगा? इसलिए मैं आपके ही गर्भ से जन्म हुआ हूँ, इसलिए मेरा जो अपराध है वो क्षमस्व है, सोढ़व्य है, सहन करने योग्य है। आगे कह रहे हैं नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना मात्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी, नारायणंगम नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। अब कह रहे हैं कि हे अधीश, हे अधीश, तुम सर्वदेहिनाम आत्मा अपि नारायण नहीं अखिल लोक साक्षी असि। कह रहे तुम आप सर्वदेहिनाम आत्मा असि, सब देह की आत्मा है वो। नारायण नहीं, नारायण नहीं करके क्या कह रहे निश्चित अर्थ में, निश्चित अर्थ में कैसे होगा? नहीं न मतलब अस्मान न नह लेना पड़ेगा। हाँ वही नह सर्वदेहिनाम, न ही अस्मान, न मतलब नहीं नह भी नहीं ले सकते, पर तो वो नो होना चाहिए था। नह भी नहीं ले पाएंगे, मतलब नहीं, विसर्ग लोग भी नहीं ले पाएंगे ना। हाँ है पर में यहाँ तो नहीं, पर नहीं लगेगा फिर, नहीं तुम नारायण, इस अर्थ तो नहीं है। उसमें अनुवाद में अनुवाद में नहीं लिया है। निश्चित अर्थ में आप नारायण नहीं है, निश्चय ही आप नारायण है। आप क्या नारायण नहीं है? निश्चय ही आप नारायण। तो नहीं अर्थ क्या निश्चय क्या नहीं लिखा ना, आप नारायण नहीं, ऐसा लिखा ना।
क्या आप नारायण नहीं है? आप ही निश्चय नारायण। मतलब यहाँ बीच में क्या आप नारायण नहीं है? आप ही निश्चय नारायण। टीका देख सकते हैं पहले, टीका में क्या स्पष्ट। नारायणस्त्व नहीति काक्वा नारकाक्वा नारायणो भवसि हे अधीश ईशानाम अधिपते। क्या किसी नहीं कर लिया बाद वाला जो नारायण लिया है उसमें निश्चित करके लिया है आप ही नारायण। देखिए लग गया। यदि देही नाम आत्मा से सकल देहियों का क्या है, आप आत्मा हो। बोले नारायण नहीं अखिल लोक साक्षी असी। बोले आप नारायण ही हो। न है ना, ये आर्ष प्रयोग है न का। न अलग है ही अलग है ना। न कौन सा असमान अर्थ न रे, असमान न। कह रहे आप क्या है, नार जीव अयन प्रवर्तक, जो जीवों का प्रवर्तक है। आप नहीं नारायण नहीं अखिल लोक साक्षी। कहने का तात्पर्य जो है आप नारायण ही है हमारे लिए और अखिल लोक के साक्षी है। ये जो संपूर्ण लोक के आप साक्षी स्वरूप है। और नरभूजना नरभूजलायनात् नर नरभू भू मतलब नर समूह। नर नर भूजल है ना। कह रहे भू मतलब यहाँ उत्पन्न अर्थ में किया है। नरात उद्भूत, नर से उत्पन्न हुए जल, नर से उत्पन्न। और नरात उद्भूतानि यानी चतुर्विंशति तत्वानि। नर से उद्भूत हुआ जल। नर से कौन सा जल? नर मतलब यहाँ नर कौन, नर का अर्थ क्या है? यहाँ नर का मतलब मनुष्य, जीव। मनुष्य से उत्पन्न हुआ जल। मनुष्य से कैसे? यहाँ जल का पानी नहीं है। यहाँ नर भूजल मतलब नर समूह, नर समूह, जीव समूह। ठीक है ना। क्या है, जीव समूह। अयनाथ जो जीव समूह के आप कैसे है? नरात जातम इति नर से उत्पन्न। अयन मतलब आश्रय, अयन मतलब आश्रय, तो जीव का आश्रय हुआ। नरभूजलानयात् क्या है, तच्च अपि सत्यम तब माया न, ये आपकी माया नहीं है। चलिए ठीक है। कह रहे नारायण शब्द जो होता है, नरात क्या है, नर और अयन से नारायण होता है। तो नार करके जो कहा है उस नार को ही कह रहे हैं क्या है, नर भू जला, नर स्वरूप जो भू से जो उत्पन्न नर का जो जल में जो आयनात आश्रय है, ऐसे आप जीव समूह के जो आश्रय है। नर मतलब जीव लिया, नर भू जीव समूह का जो जीवों का जो समूह, तत्स्वरूप जल उनका जो आश्रय, मतलब नरभू जलायनात् मतलब नर समूह जीव समूह का जो आश्रय, उस आश्रय होने से तथापि सत्यम आश्रय जो है आप वो भी सत्य है। नहीं लगा?
टीका में और स्पष्ट करेगा, देखिए। नरभूजलानत कर आपो नारा इति प्रोक्तो आप वै नरभुसु नभः अयनम तस्यता पूर्वम तेन नारायण स्मृत। ये नरभूजलानत का अर्थ कर रहे हैं, आपो नारा इति प्रोक्ता, ठीक है। आप मतलब क्या है? जल। जल, जल को ही नारा नारा करके कहा है। इति प्रोक्त, नार शब्द से जल को ग्रहण करो। और आप वही नर सुनवः, आप ही जल ही नरों का सुनु है, पुत्र है। और अयनम तस्यतः पूर्वम, अयनम आश्रयम, तस्य क्या है? तस्य पुरुषस्य, ताहा पूर्वम, उस पुरुष से, ताहा ताहा आप शब्द स्त्रीलिंग है ना। ताहा आप पूर्वम तेन नारायण, उनसे पूर्व हुए है, भगवान नारायण से पूर्व है, ऐसा जानना चाहिए। जल, जल जो है भगवान से पूर्व है पहले से। हाँ, तभी तो उसमें स्वर है, पटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम, पहले जल था। कारण अर्णव तो हुए ही, उसके बाद भगवान है। हाँ, पहले जल तो हो गया। पहले जब प्रलय हो गया था तब जल ही जलमग्न था, कुछ सृष्टि नहीं। उसमें जो मूल ईश्वर है, कृष्ण है, वो है, वो तो नित्य है। लेकिन ये जल के ऊपर ही वो बटस्य पुत्रस्य पुटे शयानम जो आते हैं नारायण, वो नारायण उसमें आते हैं। तो ये नारायण से पहले वो जल पड़ा हुआ है, करनारायण जल है ना, उसी को कहा। चलिए, अब क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जो आपका स्वरूप है, बोले तत् च अपि सत्यम तब माया न, वो भी क्या है? आपके सत्य है, और वो आपके माया नहीं है, ठीक है। कौन सा? जो कारणार्णव जल है वो सत्य ही है, वो आपकी माया में नहीं है। चले आगे। अब टीका कह रहे, टीका में लिख रहे हैं, तर्हि त्वं नारायणस्य पुत्र स्यात्, तब वो आप नारायण के पुत्र हो। तेन मम किम, उससे मेरा क्या है? तत्राह, तब कह रहे हैं, नारायणस्त्वं नहि का इति, नारायणस्त्व नहीं इति, बोले का क्वा है ना, क्वा नारायणो भवसि। बोले का मतलब क्वा मतलब कौन ये ना, कौन कौन नारायण भवसि, कौन कौन नारायण होते हैं? नारायण तो एक है, कौन कौन नारायण होते हैं मतलब? यहाँ कौन कौन नारायण है? 3 नारायण है। एक मूल स्वरूप में है, एक गर्भ नहीं, ये तो मूल है। 3 नारायण है। हाँ, एक मूल है, उसके बाद जो कारणार्णव में निवास करते हो गर्भोदकशाही है। गर्भ में जो वास करते हैं तो मूल कारणार्णवशाही है। नहीं, मूल तो अलग है, जो नित्य लीला करते हैं। क्षीरोदकशाही भी नहीं है। कौन है? मूल है जो लीला करते हैं निकुंज में, गोलोक में, वो तो कृष्ण है। वो कृष्ण को ही नारायण शब्द से कहा। उनसे भिन्न जो नारायण है गर्भोदकशाही, कृष्ण से भिन्न नहीं है, वो तो मूल है ना। कृष्ण जो निकुंज निवृत्ति में निवास करते हैं, श्री कृष्ण, वो मूल है, वो एक नारायण है। वो एक कारणार्णव में रहते हैं जो गर्भोदकशाही है,
वो एक नारायण है, एक क्षीरोदक नारायण है, तीन नारायण, एक मूल श्री कृष्ण जो निकुंज निवृत्ति में रहते हैं। कारणान्वय गर्भोदशा एक ही हो, गर्भ में तो वही तो रहते। गर्भोदशा एक है, क्षीरोदशा और एक मूल नारायण जो कृष्ण निकुंज में रहते हैं, तीन ही रहते हैं ना, सबके हृदय में जो रहते हैं कौन है? वो तो अंतर्यामी, वो अलग है। कौन नारायण? वो यू क्षीरोदशा है, गर्भोदशा, दो नारायण। ये नारायण के लिए चक्कर बड़ा हमेशा इसमें डाउट पड़ जाता है। चैतन्य चरितमृत में बहुत इसका व्याख्या किया गया है। भाई कौन इतना विष्णु महाविष्णु को बोलते हैं, महाविष्णु वही क्षीरोदक नारायण कृष्ण लिया, महाविष्णु क्षीरोदक है वो सबके अंदर रहते हैं साक्षी। पर सबसे प्रथम तो कारणोदक विष्णु हुआ ना, हाँ। फिर गर्भोदक, फिर क्षीरोदक। वो कह रहे हैं कारण वो एक ही है, फिर अलग कैसे हो गया? तीन में कारणोदक कारणार्णव मतलब कहाँ रहता है? कारण जल कहाँ है? जिसमें भगवान शैया विश्राम कर रहे हैं, हाँ। वही हुआ ना। फिर गर्भोदक सही कहा, गर्भोदक कारणार्णव अलग है कोई? तो तीन विष्णु किनको बोलते हैं? एक मूल है जो निकुंज में है, कृष्ण जो है। मेरा तो यार सामने से ये तो पहली बार ही सुना है प्रोक्सी। क्यों? मैं तो सुना पहले। अब ये तो चर्चा का विषय बन गया। उस जो सृष्टि का जो लीला है ना, उसमें दिया कि कारणोदक का विष्णु वो जो सन करते उनका गर्भ में ब्रह्मांड सृष्टि होता है, और ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक से विष्णु, उनसे ब्रह्मांड सृष्टि होता है, और सभी जीव का अंदर क्षीरोदक से विष्णु का। हाँ, तो दो ही तो विष्णु हुआ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। एक तो कारणार्णव पर जो शयन कर रहे हैं वो हुए, फिर उनके रोमकूपों से जो अनंत जो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, उन ब्रह्मांडों में एक एक हो रहे हैं, जिनसे वही जिसको गर्भोदक विष्णु बोलते हैं। तो इस तरह से दो और तीसरे हुए जो प्रत्येक जो परमात्मा स्वरूप में, यही तो हर जगह यही है, चैतन्य चरितमृत, भागवतम। ये तो यही सुना था। ये जो सबके हृदय में है ना, यही क्षीरोदक विष्णु है। ये तो ठीक है। हाँ। तो गर्भोदक अलग हुए ना, गर्भोदक जो जो कारणोदक विष्णु के रोमकूप से जो ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उन प्रत्येक ब्रह्मांडों में जो महाविश्राम कर रहे हैं, वो है गर्भोदक विष्णु। इस तरह से दो पृथक हुए, और तीसरा जो हृदय में क्षीरोदक विष्णु। हाँ, क्षीरोदक जो सबके हृदय में, वो तो अंतर्यामी रूप में जो रहते हैं, वो तो है ही, है कि नहीं। और एक जो है कारणार्णव और क्या नाम है, गर्भोदक, वो तो एक ही हुए। नहीं, अलग अलग समझाए ना। मैं आपको श्लोक लाकर दिखाऊंगा, या जो भी चैतन्य चरितमृत में है वो, उसमें भी है, भागवत में भी है, वो तो हर जगह अलग अलग थोड़ा। पर ये मूल है ना, वो तीन अलग अलग करके हैं। ये आपने जो कहा वो पहली बार ही सुना। मुझे पहली बार सुना। मुझे लग रहा है क्यों जो मूल है निकुंज में है, निकुंज में तो नारायण और कृष्ण है, तो नाम भले ही वो अलग अलग कर देते हैं, लेकिन नारायण जो मूल तो वही है। वो तो मूल विष्णु का है, या हाँ, नारायण का है, सबका मूल वही है। फिर तो चार हो जाएंगे। हाँ, उस हिसाब से कह भी सकते हैं, मूल नारायण मूल विष्णु के हिसाब से। भगवान तो सब है। फिर तो चार हो जाएंगे। तो फिर वो लक्ष्मी जो छोड़ के गए इधर नारायण को, वो ये तो इधर वाली है, वही तो लक्ष्मी जिसके पास है वो तो क्षीरोदक ही है। ये तो है। हाँ, वो नारायण के पास, कौन से नारायण के पास? कृष्ण के पास गए ना। कृष्ण के पास तो कहाँ लक्ष्मी छोड़ के गई? यहाँ तो आए ना निकुंज में, लक्ष्मी ने आए ना, उसको छोड़े नहीं। तो ये जो है, ये क्या नारायण है ना, कृष्ण है। कौन से? तो मूल नारायण को लेकर चार हो जाएंगे। सब सर्वत्र प्रसिद्ध तीन है, लेकिन मूल को लेकर के चार है, तीन नहीं है। इसी हिसाब से तो विष्णु तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु, प्रथमं महतः सृष्टि, द्वितीयं त्वंडज संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो प्रथमं महतः सृष्टि, द्वितीयं तु अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम। तो यहाँ पर भी टीका में ले लिया, उसको लाया था।
अच्छा, ये किसी टीका में दिया हुआ कल का याद कल आया था वो तो। चलिए, तो इस प्रकार मूल नारायण को लेकर के 4 नारायण हो जाएंगे, एक कारण नारायणवसाई, एक गर्भोदशाई और एक पयोवधिशाई, और जो मूल है जो श्री कृष्ण को नारायण शब्द से कहते हैं 4 हो जाएंगे। 3 जो कहते हैं ये 3 उनसे उत्पन्न है, मूल से तो हुआ, उनका ही अंश है, और ये तीनों अलग अलग है। ये अंशावतार कह सकते हैं इनको, अंश कलावी अवतार कह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ चला गया, क्वा नारायण भवसी, कौन कौन नारायण हो सकता है, ये प्रश्न हुआ। अब कह रहे हे अधीश ईशानाम अपि अधिपते, जो ईश्वर का भी जो अधिपति है, तो नारायण का जो पति है, ईश्वर मतलब नारायण, हाँ, उसका जो पति है, हाँ, उसका पति कृष्ण है, कृष्ण मूल। आगे लिख रहे हैं क्या है, विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये उपनिषद का है क्या? उपनिषद का तो नहीं, गीता का लग रहा है, गीता का, विष्टभ्याम गीता का 10वां अध्याय का 42वां श्लोक। क्या कह रहे हैं, बोले इदम इदम जगत क्या है, एक अंशेन कृष्णम एक अंशेन क्या है स्थित, संपूर्ण जगत जो है एक अंश में स्थित है, और विष्टभ्या, विष्टभ्य मतलब सृजन, और इसका सृष्टि भी हुआ है, किसका, जगत का। इसलिए तो दुखते, ये आपके वचन है, बोले सर्वदेही नाम आत्मा असी, इसलिए आप सकल देही की आत्मा हो, सकल देह का नहीं, सकल देही, देही, ठीक है, देही नाम आत्मा असी। बोले आत्मत्वात् एव अखिल लोक साक्षी, आत्म स्वरूप होने से अखिल लोक के आप कैसे है, साक्षी है। और सच नारायण जीव मात्र अंतर्यामित्वा आत्मा साक्षी, सच वो जो नारायण है ना, बोले आप सकल लोग जो साक्षी होने से नारायण जीव मात्र अंतर्यामी, आप जीव मात्र के अंतर में रहने के कारण अंतर्यामित्वा आत्मा साक्षी है। चे क्या है, चेत्यतः च इत्यतः तू एकांश एव, इसलिए आप कैसा है, एक अंश है। कौन, जो सकल अंतरात्मा जो नारायण है वो एक अंश एव, बोले सो अवगम्यते, वो इससे स्पष्ट होता है, ज्ञान होता है कि जो नारायण है सकल जीव के साक्षी रूप में है, वो मूल जो श्री कृष्ण है उनका एक अंश है। इति तुमेव स, इसलिए आप ही हो, भले आपके एक अंश होने की आप ही आपका ही है। ननु शंका कर रहे हैं, बोले ब्रह्मन अहम कृष्ण वर्णत्वात्, ननु करके शंका कर रहे हैं, हे ब्रह्मन अहम कृष्ण वर्णत्वात्, मैं कृष्ण वर्ण होने से कृष्ण नामा वृंदावनस्थ, कृष्ण नाम से वृंदावन में स्थित हूँ। शंका उठा रहा, सतु नार शब्द उक्त जलस्थ, ये जो नरभू जलायना था उसी को इंगित करते हुए जा रहे हैं। सतु नार शब्द उक्त, नार शब्द से कहा गया जलस्थ, जलस्थत्वात्, जल में स्थित होने से, नारायण नामे नाम इत्यतः, बोले नारायण नाम से यहाँ पर कहा गया है। बोले कथम अहमेव स इति, बोले क्यों मैं ही हूँ, बोले तत्राह नरभूजलायनात्, इसलिए आपको नरभूजल कहा गया है, नरभूजल
नरभूजल आयन ऐसे कहा है। बोले क्यों? बोले आप नारा इति प्रोक्ता आप वही नरसूनवः अयनम तस्यतः पूर्वम तेन नारायण स्मृत। बोले आप नारायण क्यों कहा है? बोले आपो नारा इति प्रोक्त। आपो नारा, आप मतलब जो जल है, और आप शब्द से ही नारा ये कहा गया है। और आप वही नरसूनव, जो आप है वो नर का, नर से सून मतलब पुत्र, नर पुत्र है। बोले अयनम, जो उसमें अयन करता है, आश्रय लेता है, तस्य ताम पूर्वम तेन नारायण से, इसलिए आपसे पूर्व में जल था, जल समूह में आपके अयन आश्रय है, इसलिए आप नारायण है। क्योंकि नारायण क्यों है आप? बोले आपसे पहले जल था, और जल के शयन करने, आश्रय लेने से आप जल के पुत्र, जल के पुत्र। हाँ, आश्रय लिया आपने, कर्णानभ जल से आपने आश्रय लिए, इसलिए उनके पुत्र। इति निरुक्तेन, है ना, इस निरुक्त शास्त्र के द्वारा कह रहे हैं, निरुक्त है। बोले नरभूत जलवर्तित्वात्, नरभूत, नर से उद्भूत, जो नर से उद्भूत जल है, उससे आप आश्रय लेने के कारण यो नारायण, जो नारायण है, स तव अंगम तत् अंशम, ओ नारायण जो आपका अंश है, जो नर में जल में आश्रय लेके रहते हैं, इति भाव। बोले अतः तत्कुक्षिगत अपि अहम, इसलिए आपके कुक्षिगत में हूँ, त्वत् कुक्षिगत एव, इसलिए आपके ही कुक्षिगत है। लेकिन कोई और एक कह रहा है, बोले स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य इत्युक्त्वा, आप स्वेच्छामय है, भूतमय नहीं है, ऐसा कहने से तब बाल वपुः वासुदेव वपुः, बाल वपुः और वासुदेव वपु, बालक स्वरूप और वसुदेव के पुत्र स्वरूप में होने से, बोले सच्चिदानंदमयत्वेन एव वर्णितम, आपको सच्चित आनंद स्वरूप में ही वर्णन किया गया है। तथा च अपि अंगम नारायणाख्यम सत्यम, जो आपका अंश है, अंग मतलब अंश है, वो नारायणाख्य नाम से प्रख्यात है, ये बात सत्य है। सर्वकाल देशवर्ती शुद्ध सत्वात्मकमेव, वो जो आपके अंश है सर्वकाल वर्ती है, सब काल में रहने वाला है, और शुद्ध सत्वात्मक भी है, उसमें रज तमगुण आदि के प्रवेश नहीं है। न तु वैराज स्वरूप में, उसमें कोई राज मतलब दीप्तिमान प्रकाश स्वरूप है, अप्रकाश स्वरूप नहीं, अंधकार स्वरूप नहीं है। अंधकार स्वरूप मतलब बोले माया मायिकम इत्यर्थ, माया स्वरूप मायिक स्वरूप नहीं है। चकारात अन्यत अपि मत्स्य कुर्मादि अंगम सत्यम, इनसे भिन्न जो मत्स्य कुर्मादि अवतार है वो भी सत्य है। ठीक है, तो कल जो विचार आगे करेंगे, तच्चे जलस्थम तव सज्जगत्वपु, ये जो आगे विचार करेंगे इसी के ऊपर, तो कल विचार करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः।